बस जब तक उद्यापन नहीं होता तब तक तुमने जितने व्रत करके रख रखे हैं ये सारे इधर उधर डोलते रहे, ये भटकते रहते हैं और इनमें से पुण्य हमारा छिन्न होते रहता है। जैसे एकादशी से समझ लो या प्रदोष से समझ लो। प्रदोष का व्रत करा, एकादशी का व्रत करा, और एकादशी का व्रत करने के बाद आपने 4-5 दिन तक झूठ बोल दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, आप शब्द बोल दिया, तो तुमने जो व्रत करा उसका पुण्य तो छिन्न होता रहा, उसका पुण्य तो जाता रहा, समाप्त होता रहा। और अगर आपने उद्यापन कर दिया तो अब वो पुण्य समाप्त होगा क्या? अरे बोलो जम के नहीं। आपने चतुर्थी का उद्यापन कर दिया, तीज का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, आपने जिस उद्यापन को करा उसके बाद में आपका पुण्य जितने 16 सोमवार, इसलिए कहते हैं 16 सोमवार अगर कर रही हो तो इसको करने के बाद हाँ कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो भले आगे बढ़ा लो, पर यह नहीं कि अभी हमारे पास समय नहीं मिल रहा तो हम उद्यापन नहीं, जल्दी करना चाहिए, जितना जल्दी बन सके उतना उद्यापन एक बार का कर लो। जैसे ही प्रदोष 11 हो जाए, 26 हो जाए, 26 प्रदोष होने के बाद एक बार मन में कर लेना चाहिए कि एक बार का मेरे को उद्यापन करना है। 26 एकादशी हो जाए, मन में कर लो कि एक बार का मुझे उद्यापन करना है। 16 सोमवार पूरे हो जाए, एक बार का मुझे उद्यापन करना है। पशुपति व्रत हो जाए, एक बार का मुझे उद्यापन करना है। चतुर्थी तुम्हारी पूरी हो जाए, एक बार का उद्यापन करना है। मतलब मन में ये बनाकर चलना है कि एक बार मुझे उद्यापन करना है। उद्यापन करने से क्या होता है? तो कहा उद्यापन, माताएं जितने व्रत करती जाती है अगर उसका उद्यापन करती चली जाती है, उद्यापन करती चली जाती है तो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। पर माताओं की आदत ये हो गई है कि अभी मैं बाद में करूंगी, इस साल नहीं करूंगी, अगले साल करूंगी, अगले साल से अगले साल करूंगी, तो उसका पुण्य समाप्त छिन्न होते चले जाता है, वो पुण्य उसके खाते में नहीं जाता। एक बार पैसा बैंक में जमा हो गया तो फिर सिग्नेचर से ही निकलेगा। एक बार पुण्य करने के बाद, एकादशी करने के बाद, प्रदोष करने के बाद, चतुर्थी करने के बाद, जब तुम्हारी पूर्ण तरह से 26 एकादशी हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तो एक बार व्रत का उद्यापन जरूर करो जिससे ये 26 प्रदोष मेरे खाते में लिखी हुई पड़ी रहे। फिर मुझे जब जरूरत पड़े तो तब खाते में से निकालो और दे दो। तब तो मतलब अब तुम करे जा रही, एक बार उद्यापन नहीं करा तो भगवान भी सोचे ना जाने कब प्राण छोड़कर चली जाएगी और इसके खाते का सारा माल बहू खाएगी। सीधी बात है, जितनी छोड़कर जाओगे घर में, जो घर में छोड़कर गए हो वो तो दूसरा ही खाएगा ना, और तुम्हारे खाते का तो तुम्हारे सिग्नेचर के बगैर किसी को नहीं मिले। कई लोग तो मर के चले गए और जाने के बाद जो ये बीमा करवाया था, जो सामान पैसा इतना इधर उधर पड़ा था, वो तो उसके खाते, भैया उसके सिग्नेचर दिखाओ, उसका कागज दिखाओ, मरने का सर्टिफिकेट दिखाओ जाके कि ये मर गया है, तो फिर हम पैसा देंगे, नहीं तो काय को दे। यहाँ तो कागज चाहिए, सील ठप्पा चाहिए। भगवान भी कहेगा नीचे तूने एकादशी तो खूब करी, नीचे तूने प्रदोष तो खूब करा, चतुर्थी भी करी, तीज भी करी, छठ भी करी, सारे व्रत तूने करे, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सारे करे, उद्यापन कौन से का करा? अब उद्यापन करने के बाद जो तू 26 कर आया, 11 कर आया, उसका खाते में तेरे पड़ा हुआ है। जब तू जाएगी तेरे खाते में लिखा हुआ मिलेगा कि मैंने 26 प्रदोष करी थी तो उसका पुण्य मेरे सामने आए। और तूने ताली बजाई, जैसे राजा महाराजा ताली नहीं बजाए, उन्हें दासी दौड़ के आ जाए, बस तू वहां जाके ऐसी ताली 3 बार बजा देना, हर हर महादेव के ने प्रदोष सामने, ने एकादशी सामने, वो सामने। और फिर वो प्रदोष माता फिर प्रदोष पूछेगी, भगवान शंकर के गण पूछेंगे, तुमने ताली बजाई, हुजूर बोलिए क्या बात है। बस ये मेरे को नरक ले जा रहे हैं, 94 तरह का नरक में डालने की बात कर रहे हैं मेरे को। मैं कौन समझ जा, बस मेरे को नरक में डालने की बात कर रहे। अब बोलो। तो प्रदोष तुरंत सामने आके खड़ी हो गई, क्या बात करते हो साहब, इनने 11 प्रदोष का व्रत करा है, इनने 26 प्रदोष करी, तो कि करी तो खूब सारी, पर इसने उद्यापन एक का भी नहीं करा, तो भले नहीं करा पर व्रत तो कि सील रजिस्ट्री होगी प्लाट पे तो मकान बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। कब्जे की जगह पे अगर मकान बना होगा तो कभी भी सरकार खाली
करा दे। तो सील लगवाओ, उद्यापन की थप्पा लगना चाहिए कि हमने इतना हमारा खाते का है। यहां तो लोग भागवत जी कराते हैं तो भी उद्यापन करते हैं, बोलो होता कि नहीं होता? 7 दिन की भागवत के बाद हवन होता है, बोलो तो होता है नहीं? शिव महापुराण के उद्यापन में शिव पुराण पूरी होती है तो अभिषेक होता है, रोज भी होता है और आखिर दिन बड़ा अभिषेक हो जाता है। उद्यापन तो है। भागवत पूरी होए तो लोग भंडारा करें, शिव पुराण पूरी हो तो भी लोग प्रसाद पावे। तो ये एक उद्यापन का महत्व हर जगह कि इसका पुण्य इनके खाते में जाना चाहिए, उनके खाते में पहुंचना। अब पुण्य खाते में जाए ही नहीं और तुम मन में विचार करके बेटी कितना एकादशी करूं रे, मेरे हमारी मम्मी इतना व्रत करे नहीं, चतुर्थी का करे नहीं, सोमवार का कर ले, बताओ गुरुवार का भी खूब करिए। तुम भी ऐसे हो, ना जाने कितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे होंगे, कितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे और ना जाने कितने साल से गुरुवार का व्रत कर रहे होंगे, पर एक बार उद्यापन नहीं कर। अब उद्यापन नहीं कर, ये इतना सारा गुरुवार का व्रत गया कहाँ? हम तो खूब कर, ऊपर जाते से तुम भगवान गुरु महाराज से लड़ोगे, बृहस्पति देवता से, क्यों हमारा व्रत कहाँ गया? हमने तो इतना करा था। बृहस्पति महाराज बोले करा तो था पर सील ठप्पा नहीं लगा था, कब्जे की जगह पे बैठे थे, जा धक्का मार निकाल दिया। अगर रजिस्ट्री होती तो बात दूसरी होती। हाँ, अगर रजिस्ट्री होती तो बात दूसरी होती। कब जाकर कर बैठे हो तो फिर नहीं हो सकता। सील ठप्पा लगाना चाहिए। इस जमीन और जायदाद की रजिस्ट्री के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। जो जरूरत की रजिस्ट्री है वो तो आज तक नहीं करवा पाए हो। कब से सोमवार का व्रत कर रहे हो रे? जब तो शादी नहीं हुई थी तुम्हारी तब से कर रही हो, अभी तक कर रही हो। हमारे तो जब से नहीं छोड़ा मैंने। जब बात करे ना माताएं इतनी जोरदार जोरदार बात करे नहीं, ये आंवला का पेड़ के नीचे कभी कभी बैठ ही जाए कुबेरेश्वर धाम में आके, और जब शाम का समय बैठे नहीं तो जब बात करेंगे तो सुनना। हम तो कब से व्रत कर रही, मैं तो सोमवार का व्रत मैंने तो कब से पकड़िया। नहीं, तूने सोमवार के तो पकड़िया पर महादेव ने तुझे नहीं पकड़िया। सोमवार तो तुमने पकड़िया, कब से करी रही मैं तो सोमवार का व्रत। हमारी तो शादी नहीं हुई थी जब से कर रही, और हमारा मामा जी का छोरा करवा के गया था जब से कर रही, और जो व्रत कर रही आज तक कर रही। नहीं कर तो रही पर खाते में गया कि नहीं गया? चेक तो करो कि तुमने जो विठले सेवा समिति को जो दक्षिणा दान दी है मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, भोजन भंडारे के लिए तुमने अमाउंट डलवाया है, वो सही जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहले पूछो तो फोन लगा के ऑफिस में, क्यों महाराज जी आ गया कि नहीं आया? तब वो चेक करे तो फिर मैसेज करे तुम्हारे पास में कि यहाँ पहुंच गया, रसीद आ गई, यहाँ पहुंच गया तो बात। अब मालूम पड़े तुमने डाल दिया और तुमने सोमवार का व्रत कर लिया और वो खाते में ही नहीं जुड़ेगा तो मतलब क्या हुआ? उसका थोड़ा तो फल तुम्हारे खाते में जाएगी। जीजियों कितनी मेहनत से करो रही तुम लोग, ईमानदारी की बात बताओ, कितनी मेहनत कर। ये भाई लोग शनिवार का व्रत कितनी मेहनत से करें, इनसे भूखा नहीं रिवाए तो भी दुकान पे निकाल के मूंगफली का दाना खा जाए पर व्रत तो करे। भले वो किराना की दुकान में सामान निकाल के खा जाए पर व्रत तो करे। मखाना निकाल ले, कभी बादाम निकाल ले। और लोग ग्राहक भी पूछे आज सेठ जी क्या भूख ज्यादा लग रही? नहीं आज हमारा व्रत है। काहे का? शनिवार का। अच्छा, इतना में तो ग्राहक भी बोल जाए तुम्हें व्रत की क्या जरूरत है, तुम शनि से कम हो क्या? तो व्रत करो। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा